नमस्कार दोस्तों, अंतस चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह आज आपको कुर्दों की स्थिति के बारे में कुछ हकीकतों से आमना सामना कराऊंगा। कुर्द एक जनजाति है जो कि टर्की, इराक, सीरिया और ईरान के बीच के पहाड़ी इलाकों में रहती है। कुर्द एक लड़ाका प्रजाति है और बरसों से इनका लड़ने भिड़ने का रहा है। ये एक मार्शियल कौम मानी जाती है। यहाँ कुर्दों की स्थिति बताने से पहले इस संदर्भ में एक बात आपको बताना और ज़रूरी बनता है कि आज जो टर्की है वो अपने आप को इस्लाम का बहुत बड़ा झंडेवदार बताता है कि हम बहुत बड़ा झंडा लेके घूम रहे इस्लाम का, और ग्लोबल इस्लाम का उम्मा हमें साबित बनना है। और जहाँ जहाँ इस्लाम खतरे में है उसको सपोर्ट करना है। हाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा टर्की। लेकिन टर्की का काला सच दोस्तों ये है कि सबसे पहली बात कि कुर्द इन चारों देशों में मुख्य तौर पर हैं। 3.5 करोड़ कुर्द हैं, जिसमें 20 लाख कुर्द यूरोपियन देशों में, अमेरिका में। बाकी 3 करोड़ कुर्द जो हैं वो टर्की, ईरान, इराक और सीरिया के पहाड़ी इलाकों में हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ तेल का भी बहुत बड़ा प्रचुर भंडार है। लेकिन कुर्दों को टर्की ने 1923 में टर्की बना, आधुनिक टर्की, उसके पहले ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। लगभग 1.5 लाख कुर्दों की हत्या टर्की के शासकों ने पिछले 100 साल में, 102 साल में किया। आपके संज्ञान में लाना है कि कुर्द भी मुस्लिम, अन्य मुस्लिमों की तरह मुस्लिम। तो जब आप इस्लाम का झंडा लेके घूम रहे हैं, इस्लाम को सबसे बड़ा डिक्लेयर कर रहे हैं, अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं और इस्लाम को मानने वाले एक सेक्ट का कत्ले आम कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? सद्दाम हुसैन जब इराक में शासक हुआ करते थे तो उन्होंने भी करीब 25,000 कुर्दों की केमिकल वेपन से, यूएन द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया, केमिकल वेपन से उनकी हत्या की। सीरिया में भी कुर्दों के साथ भेदभाव होता है, कोई मासिकर की बात नहीं है। ईरान में कुर्द बहुत बड़ी संख्या में है, लगभग 1 करोड़ हैं, और ईरान में भी उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव नहीं होता है। लेकिन सारे कुर्द, ईरान, इराक, सीरिया और टर्की, ये अपने लिए कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। और ये कुर्दिस्तान की मांग ऐसी मांग है जो संबंधित इस्लामिक देश नहीं देना चाहते और कुर्दों को गाजर मूली की तरह काटते रहते हैं। चाहे वो टर्की हो, इराक हो, भेदभाव ईरान में भी होता है, सीरिया में भी होता है। अब कुर्दों की बहादुरी आप जानें कि इस्लामिक स्टेट जो हारा सीरिया और इराक में, उसमें अमेरिकन फौजों ने एरियल बॉम्बार्डिंग लिया, एरियल तौर पर उनको कमज़ोर किया, लेकिन ज़मीनी तौर पर कुर्दों ने जो लड़ाई लड़ी, वीरता के इतिहास में उनकी लड़ाई एक बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाने वाली लड़ाई है। कुर्द बिल्कुल सेकुलर हैं, वो धर्म को आस्था से ज़्यादा नहीं मानते और ये मानते हैं कि उनका जो सबसे बड़ा ऑपरेसर है, शोषक है, वो मुस्लिम ही है। और इस बात का उनके व्यवहार पर असर पड़ा है। पिछले 100 साल से अनवरत तरीके से टर्की और इराक ने कुर्दों का कत्लेआम किया है। ये जेनोसाइड है, और ये जेनोसाइड उनका कल्चरल तौर पर भी हो रहा है, उनका एक जेनोसाइड उनकी हत्या करके भी हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे मूल कारण ये है कि कुर्द अपना एक स्वतंत्र देश का निर्माण ना कर पाएं। ऐसा ये मुस्लिम देश चाहते हैं, चाहे वो टर्की हो या इराक हो। यहाँ मांग ज़्यादा है, ईरान में भी कुर्दों की मांग है, सीरिया में भी है, लेकिन वो मांग उतनी बड़े स्तर पे नहीं है, क्योंकि फेयर ट्रीटमेंट जो है ईरान और सीरिया में कंपैरेटिवली जो है इराक और
टर्की के तुलना में कुर्दों के साथ है। महसा अमीनी एक कुर्द लड़की थी, 2023 में उसकी मौत हो गई पुलिस हिरासत में। उसके लिए पूरे ईरान में मूवमेंट चला, महिलाओं के आंदोलन का एक बड़ा आंदोलन चला जिसमें हजारों लोग मारे गए। तो ये साबित करता है कि कुर्द ईरान के लगभग मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। सीरिया में भी इस्लामिक स्टेट को पराजित करने में कुर्दों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वीरता के इतिहास में वो कम है। अब जो एर्दोगान हैं, जो कि टर्की के सुल्तान हैं, जिनके लिए वो इतने बड़े सुल्तान हैं कि उनके खिलाफ जो कैंडिडेट हो रहा था उसकी डिग्री उन्होंने फेक डिक्लेयर कर दी, जबकि वो नेता जो विपक्ष का था वो इस्तांबुल शहर का मेयर रहा है, अभी भी है, और बहुत पॉपुलर है। पूरी उम्मीद थी कि वो एर्दोगान को हरा दे, तो एर्दोगान ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़ने के लिए बीए की डिग्री चाहिए, उन्होंने उसकी असली डिग्री को नकली डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक साबित करता है कि किस तरह से ये लोग भयाक्रांत हैं। और हन्ना आरेंट एक बहुत बड़ी ग्लोबली नोन विद्वान थी, उनका एक किताब है ओरिजिन्स ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म। उसमें हन्ना आरेंट इस बात को रेखांकित करती हैं कि कोई भी जो क्रूर शासक है वो अपने विपक्षियों को तमाम तरह से प्रताड़ित करता है, और एर्दोगान उसमें टॉप गियर में है। वो न सिर्फ अभी उन्होंने अपने मुख्य विपक्षी को बीए पास की डिग्री को छीन लिया, बल्कि वो कुर्दों के खिलाफ जनसंहार कर रहे हैं। एर्दोगान 2002 से शासन में है और लगातार कुर्दों के खिलाफ जो है प्रताड़ना कर रहे हैं, कुर्दों के मानवाधिकारों का खंडन कर रहे हैं, कुर्दों के अधिकारों को बिल्कुल बर्बरता से दमन कर रहे हैं। ये इराक में भी हो रहा था, लेकिन जब सद्दाम हुसैन इराक से गए और अमेरिका के नेतृत्व में लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई का एक अच्छा परिणाम ये हुआ कि मौसूल के तरफ नॉर्थ इराक में कुर्दों को एक ऑटोनॉमी टाइप का दिया गया कुछ जिलों में, और कुर्द ने मौसूल को अपना एक एग्जाइल राजधानी या कामचलाऊ राजधानी बना लिया। तो इराक में कुर्द थोड़े अच्छी स्थिति में हो गए पोस्ट सद्दाम, लेकिन ईरान में भी जैसा हमने कहा सीरिया में कुर्द ठीक हैं, बहुत प्रताड़ना नहीं है, आंशिक तौर पर भेदभाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा कुर्दों के साथ भेदभाव आज भी टर्की में हो रहा है। लगभग 18% टर्की के टोटल पॉपुलेशन का कुर्द हैं, और 18% कुर्दों को कोई अधिकार नहीं है, वो दोयम तेयम नहीं 4th ग्रेड के नागरिक हैं। और एर्दोगान जो 2002 से अभी तक हैं, 23 साल के कालखंड में एर्दोगान ने कुर्दों के अधिकारों का खंडन करने के लिए कोई भी उपाय नहीं छोड़ा। आज ज़रूरत है कि पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट के दुकानदार हैं, जो ह्यूमन राइट के नाम पर घड़ियाली आंसू बनाए रहते हैं, जहाँ ह्यूमन राइट नहीं है वहाँ ह्यूमन राइट रोना रोएंगे कि ह्यूमन राइट का खंडन हुआ। लेकिन टर्की में तो खुलेआम ह्यूमन राइट का खंडन हो रहा है। पिछले 102 साल से, मॉडर्न टर्की 1923 में आया, 2025 चल रहा है, ये 102 साल के लंबे कालखंड में कुर्दों का जेनोसाइड हुआ, कल्चरल जेनोसाइड हुआ, फिजिकल जेनोसाइड हुआ। दुनिया की तमाम मानवाधिकार ह्यूमन राइट के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनको ये चाहिए कि वो इन बातों को प्रचुरता से पूरी दुनिया में उठाएं, और पूरी दुनिया को ये बात जाननी चाहिए कि एर्दोगान एक फर्जी इस्लाम का नेता है, क्योंकि वो मुसलमानों की हत्या कर रहा है अपने टेरिटरी के अंदर। 1 लाख कुर्द मारे गए, जैसा हमने कहा, उससे ज़्यादा ही संख्या होगी, और एर्दोगान के रिजीम में 40,000 के आसपास मारे गए। ये ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ये इस्लाम की बात करते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल एक्सपोज होना चाहिए। आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर एर्दोगान को, जो टर्की में वो मॉडर्न हिटलर बना है, उसके कारनामों को सब जनता के सामने लाएं, वैश्विक मानवता के सामने लाएं कि कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी है एर्दोगान, मानवाधिकारों का बहुत बड़ा वायलेटर है। उसके खिलाफ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चलना चाहिए, और कुर्दों के मामले में चलना चाहिए। कुर्द बहुत अच्छे लोग हैं, इतने संघर्ष के बावजूद उन्होंने अपनी अक्षुण्णता
अपनी पहचान, आइडेंटिटी को बनाए रखा है। मानव इतिहास में आप कुछ ही ऐसे उदाहरण देखेंगे कि 100 साल के लंबे प्रताड़ना के बावजूद भी कोई समुदाय अपने आप को अक्षुण्ण तौर पर अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हुए आगे चल रहा है। ज़रूरत है कि वैश्विक मानवता आज कुर्दों के अधिकार के लिए खड़ा हो और कुर्दों का एक देश बने, इसके लिए अभियान चलना चाहिए। और हम सब लोग जो मानवाधिकार और मानव मूल्यों और लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास करते हैं, हमें इसके लिए कुर्दों को अपना समर्थन देना चाहिए। नमस्कार।